नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों में संशय बना हुआ था कि राजस्थान में आने वाली भर्ती परीक्षाएं सीईटी के अंतर्गत शामिल कर दी गई है और इसकी पेपर का सिलेबस क्या होगा और पेपर के अंक कितने होंगे और आयु क्या होगी और उसकी फीस क्या होगी इत्यादि इत्यादि धारणाएं बनी हुई थी, किंतु अब धारणा बिल्कुल दूर हो गई है। अब आपके सामने इसका सिलेबस भी जारी हो गया और इसकी परीक्षा की तिथि और आवेदन की तिथि भी घोषित कर दी गई है। साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी आवेदन की तिथि 12 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसकी परीक्षा के लिए हालांकि आपको समय थोड़ा कम मिल रहा है, किंतु मैं उम्मीद करता हूं यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने कुछ समय पहले से ही इसकी प्रारंभ कर दी थी, तैयारी कर दी होगी। तो अब मैं आशा करता हूं कि इसकी जो तिथि है वह 18, 19, 25 और 26 फरवरी को सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सीईटी जो जो पाठ्यक्रम की घोषणा की गई है वह 12वीं लेवल की ग्रेजुएशन लेवल की घोषणा तो पहले की जा चुकी है, किंतु जो अभी सीईटी 12वीं लेवल की का पाठ्यक्रम जो घोषित हुआ है वह मुख्य रूप से वनपाल, हॉस्टल वार्डन, सचिवालय एलडीसी द्वितीय स्तर, आरपीएससी एलडीसी, अधीनस्थ सचिवालय कनिष्ठ सहायक, आबकारी सेवा जमादार और पुलिस कांस्टेबल इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। और सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें जो जितनी भी रिक्तियां आएगी उनमें से 15 गुना लोगों को सीईटी में पास किया जाएगा। सीईटी आपके किसी भी गवर्नमेंट सेवा में चयनित होने के रास्ते की पहली सीढ़ी है साथियों, इसलिए विशेषकर आपको पहली सीढ़ी को ही पार कर आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। यदि आप सीईटी को पास नहीं कर पाए तो जो आपने अपने मन में राज्य कर्मचारी या सरकारी सेवा में जाने का जो सपना सजोया है वह पूरा नहीं हो सकता। मुख्य बात यह है कि जो सीईटी के अंदर जो मुख्य बात यह है कि वनपाल और कांस्टेबल को छोड़कर सभी की आयु 18 से 40 वर्ष रखी गई है, किंतु कांस्टेबल और वनपाल की आयु 18 से 24 वर्ष रखी गई है। साथ में वनपाल और कांस्टेबल दोनों के लिए कंप्यूटर की योग्यता बाध्यता नहीं है। बाकी सबके लिए ओ लेवल, आरएससीआईटी का कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र व पीजीडीसी इत्यादि कंप्यूटर प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवश्यक है। और फीस का तो आपको पता ही है कि जनरल और क्रीमी लेवल के लिए 450 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपए और एसटी और एससी के लिए 250 रुपए। अब अपने बात कर लेते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम थोड़ा लेंथी है क्योंकि कांस्टेबल को भी कांस्टेबल और वनपाल कांस्टेबल लोगों को भी अब जो कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनको अंग्रेजी और हिंदी पढ़नी पड़ेगी, किंतु साथियों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई लोग कांस्टेबल बनने के बाद भी उच्च पदों की तैयारियां निसंदेह करेंगे। तो साथियों यह आपकी अंग्रेजी की योग्यता को उभारने का प्रमुख रास्ता है। अब अपने बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के लिए आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है? हुकुमचंद जैन की पुस्तक पढ़नी है। साथ में मानचित्रावली की मदद लेनी है। अब आपको क्या करना है, हुकुमचंद जैन की मार्केट में एक ऑब्जेक्टिव पुस्तक भी आ गई है कला एवं संस्कृति की, वह आपको पढ़नी है। साथ में अब हम बात कर लेते हैं इतिहास प्लस कला प्लस संस्कृति। इसके लिए आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है? नारायण लाल श्रीमाली व हुकुमचंद जैन की पुस्तक। साथ में इन्हीं की लिखी हुई वस्तुनिष्ठ पुस्तक
साथ में सिखवाल की मानचित्रावली। और साथियों, हमारे द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर 9वीं व 10वीं कक्षा की पुरानी राजस्थान कला संस्कृति व इतिहास की पुस्तक की पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात आपको क्या करना है, भूगोल के लिए कक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एनसीईआरटी की पुस्तक लगाई जाती है। एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं व 11वीं राजस्थान शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी के लिए आपको पढ़नी है जनक सिंह मीणा की पुस्तक। साथियों, आपको इसको पढ़ते हुए नोट्स बना लेने हैं। मेरी एक आपसे निवेदन है, सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? जनरली आप क्या गलती करते हैं, नोट्स नहीं बनाते। छोटे छोटे बुलेट फॉर्मेट में नोट्स बना, एक बार पढ़ रहे हैं, छोटी सी कोई कॉपी रखें या सब्जेक्ट वाइज कोई कॉपी खोल लें, उसमें आप नोट्स की तरह लिखना प्रारंभ कर दिया। मुझे देखो, मैंने बहुत सारे कंपटीशन पास किए। मैं एक सैनिक था साथियों, पहले सेना में मैं नौकरी करता था, एक सिपाही था वहां से रहते हुए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर पूरे राजस्थान में 5 रैंक में चयनित हुआ, स्कूल लेक्चरर में 16 रैंक से चयनित हुआ, यूपीएससी के एग्जाम में चयनित हुआ। इसका मूल कारण क्या था, मैंने बुलेट फॉर्मेट में अपने नोट्स बना लिए थे। यदि आपको चयनित होना है तो आप नोट्स बना लें। नोट्स न बनाते हैं तो गलती क्या होता है कि अंतिम समय में हम भारी भरकम पुस्तकों का दौरान नहीं कर पाते। कोई भी नहीं कर पाए कि अंतिम समय में हमारे सांस हाथ पैर फूल जाते हैं ना, इतना सारा कोर्स देख के तो नहीं कर पाते साथियों। तो आप ध्यान दें, आप नोट्स बना लें, हुकमचंद जैन, नारायण श्रीमाली के नोट्स बना लें। और आपको उसका फायदा किससे मिलेगा, वस्तुनिष्ठ पुस्तक जब आप करेंगे सोल्यूशन, उसमें आपको जब ये पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपको मदद मिलेगी। सिखवाल की मानचित्रावली से आपको सभी चीजों की, राजस्थान के भूगोल इत्यादि सब की सहायता मिलेगी। इसी प्रकार 9वीं व 10वीं की पुरानी राजस्थान कला संस्कृति की पुस्तक हमारे पीडीएफ चैनल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि मेरे चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। साथियों, मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, हिस्ट्री बाय असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आपको यह पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। साथियों, ये पुस्तक, पुरानी पुस्तकें बहुत ही शानदार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप इनका अध्ययन अवश्य करें, निश्चित ही निस्संदेह ही आपको लाभ होगा। राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिए आपको राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा, जो कि 2 वर्षों की है, उसका अध्ययन आपको कर लेना है। उसी प्रकार दैनिक विज्ञान के लिए आपको 40 पन्ने जो है लूसेंट के, जो आपके कोर्स में दे रखे हैं, उसको पढ़ लें। निस्संदेह लूसेंट की पुस्तक इतनी बढ़िया पुस्तक है कि वह तकरीबन सारे कोर्स को कवर करती है, लूसेंट की पुस्तक। जो लूसेंट की पुस्तक है ना, लूसेंट सामान्य विज्ञान को आप एक बार अवश्य पढ़ लें, क्योंकि इसके जो 40 पेज है ना, बहुत ही जबरदस्त है, उसको आप अवश्य पढ़ें। उसके पश्चात आप भारत के भूगोल के लिए आप कक्षा 9 व 11 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें लगती है, उनको पढ़ ले। निस्संदेह आपको जबरदस्त लाभ मिलने जाएगा इन पुस्तकों से, मैं विश्वास दिलाता हूं। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कला संस्कृति के लिए
के बाद आपको रीजनिंग के लिए व गणित के लिए या फिर RS अग्रवाल सर की पुस्तक पढ़ लेनी है। इसी प्रकार आपको कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट पढ़ लेनी, जो कि 60 रुपए के आसपास आती है। और उसके बाद आपको सामान्य हिंदी के लिए राघव प्रकाश हिंदी व्याकरण, आप ये गलती नहीं करें। कई साथी 3-4 साल पुरानी राघव प्रकाश यदि है तो उसको पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करें, नया एडिशन ले लें, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी नई चीजें इसमें डाली गई है। तो आप नई राघव प्रकाश गाइड ले लें या फिर मानस की गाइड ले लें। मानस की, यदि मानस की गाइड लेते तो फायदा ये मिलेगा कि उसके पीछे आपको प्रश्न भी मिलेंगे करने के लिए, उससे आपका मूल्यांकन भी होगा। अब बात कर लेते हैं समसामयिकी की। साथियों, समसामयिकी की बात करते हैं। समसामयिकी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे जो समसामयिकी है राजस्थान, भारत वह अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के प्रश्न आएंगे। ये सभी प्रश्न मेरे टेलीग्राम चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज हिस्ट्री बाय असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रतिदिन 50 क्वेश्चन में डालता हूं। और अभी आज साथियों स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में काफी सारे प्रश्न मेरे टेलीग्राम चैनल से आ गए साथियों। तो कई साथियों ने ध्यान नहीं दिया, वह तो इसका लाभ नहीं उठा पाए। जिन बच्चों ने इस पर ध्यान दिया उन्होंने जबरदस्त लाभ उठाया और अब मुझे फोन पर कह रहे हैं बच्चे कि सर आपने बहुत शानदार अभ्यास में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कहा धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद आपका है, क्योंकि आपने उसको पढ़ा, आपने मुझ में विश्वास दर्शाया और आपने उसे पढ़ा और आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपकी मेहनत का ही प्रतिफल है। अब हम बात कर रहे थे समसामयिकी की। समसामयिकी पर आप अधिक ध्यान दें और एक बात आप ध्यान रखें, अखबार अवश्य पढ़ें। अखबार पढ़ने का फायदा क्या होता है, चाहे वह राजस्थान पत्रिका हो या दैनिक भास्कर हो। यदि आप अखबार पढ़ते हैं तो फायदा क्या होता है, अखबार पढ़ने से क्या होता है कि आपका एक तो सामान्य ज्ञान बढ़ता है और अखबार से आप क्या करें, 5-6 जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लिखते हैं वह आप अपना एक रजिस्टर बना ले। उसमें यदि आपको मिलता है राजनीति से संबंधित कोई समाचार मिलता है तो राजनीति के पेज में लिख लें। यदि खेलों से संबंधित कोई समाचार मिलता है तो खेलों में लिख लें। यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट पुस्तक का विमोचन हुआ तो पुस्तक में लिख लें। यदि और कोई सरकारी योजना या राजस्थान सरकार की कोई योजना प्रारंभ हुई तो उसको लिख लें। इसका लाभ यह होता है कि जब वही चीज आगे चलकर आप मासिक क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं या अन्य किसी समसामयिक मैगजीन में पढ़ते हैं तो आपको वह बहुत ही आसानी से याद होता है, क्योंकि एक तो दोहरा रिवीजन होता है और साथ में क्या कि अखबार में बहुत ही सिंपल शब्दों में समाचार लिखे जाते हैं, बनस्पत की मैगजीन इत्यादि के। तो साथियों मेरी उम्मीद यहाँ पे आप लोगों से ये है कि आप सीईटी आपके आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। यदि अपने आपको गवर्नमेंट सर्विस में चयन कराना तो साथियों निस्संदेह आपको अभी से मेहनत करनी प्रारंभ कर देनी है। इसका लाभ भी आपको मिलेगा, क्योंकि सीईटी के माध्यम से एक तो आपकी तैयारी होनी प्रारंभ हो जाएगी और धीरे धीरे आने वाली मुख्य परीक्षा जब आप सीईटी को पास कर लेंगे तो निस्संदेह इस तैयारी में एक पैनापन आएगा, एक जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपका मनोबल निस्संदेह आगे बढ़ेगा। साथियों इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद। और आपको याद रखना है कि इसमें केवल 15 गुने व्यक्ति ही पास किए जाएंगे, तो अतः आपको 15 गुना व्यक्तियों में आना है। और यदि एक बात और है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी सहारा लिया जा सकता है। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आगे हम और भी शानदार वीडियो आपका मोटिवेशन करते हुए आगे लेकर आएंगे। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों।